क्या परदेश की ज़िंदगी वाकई मुश्किल है या सिर्फ लोग कहते हैं? क्या इधर पैसा है या नहीं है? अगर और मैं आज से ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले सऊदी अरब आया था काम के सिलसिले में। आपने वीज़ा कैसे हासिल किया सऊदीया का? और जो लोग सोचते हैं कि बड़ा सर्च करना पड़ता है इस पे या बड़ा नॉलेज चाहिए होता है एजेंसीज के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इंटरव्यू में क्या क्या होता आप ड्यूरिंग इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात नहीं कर पा रहे तो आप जीरो। है? वो पहले ही सेकंड में जो ना वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको रखना है कि नहीं रखना। अगर रखना है तो इजी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं रखना तो उसके ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वो ना वो रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पर सिफारिश वाला काम सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। जैसी वैकेंसीज आई लिंक्डइन वगैरह पे ही वो पोस्ट करते हैं और अखबार के अंदर लाजिम आता है। आप आज जाके अखबार उठाएं देखें, जरूर कोई ना कोई गल्फ की जॉब होगी। 100 में से 20 to 30% फेक्स भी होती हैं पोस्ट। कितना मैक्सिमम जो है ना वो बजट कितना हो जाएगा, कितना चाहिए होगा? तो यानी कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी में आते हैं तो आपसे 3 से 3.5 लाख आपका मैक्सिमम खर्चा है। या जैसा कि कोई भी नया बंदा जाए ना कंपनी में, तो जो पुराने होते हैं ना वो कहते हैं यार किधर फंस गया तू। कहते हो आपने तो जी समझ लें आप 2 ईयर ग्रेजुएशन की हुई है, ये तो वो आपकी तो बहुत सैलरी बनती थी। गल्फ में आपको जब भी सैलरी लगेगी वो आपके एक्सपीरियंस बेस पे ही लगेगी। दूसरा ये, आप में कितना कॉन्फिडेंस है। मैं जिस पोस्ट के लिए आया, मैं इस पोस्ट पे कभी काम ही नहीं किया। अच्छा, पूछ सकता क्या डेजिग्नेशन है? हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर होते हैं, ग्रोसरी, बेकरी, मीट सेक्शन, वेजिटेबल सेक्शन। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? जो यंग जनरेशन है सऊदी अरब की वो बहुत अच्छी है। हमने भी सुना, आपने भी शायद सुना हो कि कहते हैं कि सऊदी अरब वाले जो ना वो अच्छा ट्रीट नहीं करते, बहुत जो ना वो क्या कहते हैं एटीट्यूड वाला जो ना उनका बिहेवियर होता है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि आप तो स्टोर में काम करते हैं, 99% लोग सऊदी उधर आते हैं। इवन के बिजनेस भी करना है तो आपका जो एटीट्यूड है वो तो एक एम्प्लॉय से भी बेस्ट होना चाहिए। एक कस्टमर आएगा, काउंटर स्टक हो गया, मेरी गलती है, तुम बिल करो। तो जो बंदा न्यू आता है सऊदीया में उसके लिए यही मुश्किल होता है घर वालों से दूर रहना। फिलीपींस के लोग तो ये मेहनती होते हैं, इनमें ईगो नहीं होती, एटीट्यूड नहीं होता, कोई भी काम है कर देते हैं। घर से दूर रह के कैसा बंदा इंसान फील करता है? मेरे साथ ही मेरे बैच में ही आया था और वो 4 लाख लगा के आया, तो 1 महीने के बाद ही मुझे घर की याद आ रही है। कितनी कम से कम सैलरी हो या कितनी जो मिनिमम सैलरी हो कि यहाँ हाँ इतनी हो तो फिर आओ, कितनी होनी चाहिए? क्या यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या माइंडसेट है कि या क्या लोग सोचते हैं बाहर के बारे में जो आप इधर आके क्लियर होता है? तो जहान है, इस पैसा तरह है। पैसा है तो जान है, समझ ठीक लें। है। तो पैसा भी आपको, आजकल लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो ये तो वो तो इस तरह बात नहीं है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। आपको अच्छी सैलरी है, आपको सुकून है, कोई मसला नहीं। अच्छा, यानी कि जो 90s वाले सोचते थे कि जान है तो जहान है, लेकिन अभी ये है कि जो जनजी है वो ये सोचती है कि पैसा है तो पैसा जान है, है तो जहान जान है। है, जान है तो जहान है। उन्होंने थोड़ा सा लेंथ कर दिया। यानी कि उन्होंने पैसे को ऐड कर दिया। ये बात भी देखिए, सही है कि अभी तो जब आप घर में होते हैं तो कोई सुनता नहीं है, जब बाहर चले जाते हो खासतौर पे गल्फ में, हाजी आसी आसी ता फैसला कर फैसला सी। होसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ दी पॉडकास्ट द लाइफ विद खुरम यूनुस जोया। मैं हूँ आपका होस्ट। और आप सबसे पहले मैं अपनी जो पिछली वीडियो थी, फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट का, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स फॉर सैयद ब्रदर्स एंड अली भाई। तो इसी सिलसिले में जो ना वो आज दूसरा हम पॉडकास्ट करेंगे। तो कुछ सवाल आते हैं जैसे कि क्या परदेश की ज़िंदगी वाकई मुश्किल है या सिर्फ लोग कहते हैं? क्या इधर पैसा है या नहीं है? अगर पैसा है भी तो सुकून नहीं है। तो इसी तरह के जो सवालात हैं मेरे भी दिमाग में चलते हैं, सबके जो हमारे पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत सारी अवाम है जिनके सवाल हैं। तो वही सवाल हम पूछेंगे। इसी सिलसिले में आज मैंने एक गेस्ट को जो ना वो इनवाइट किया है। तो आज उनसे थोड़ा इंट्रो करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या उनकी स्ट्रगल थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम, थोड़ा सा अपना पहले थोड़ा तारफ़ करवाइएगा। जी, मेरा नाम हमज़ा तारिक है। मैं कसूर डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील पत्तोगी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं आज से ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले सऊदी अरब आया था काम के सिलसिले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ही हूँ मैं। एक सऊदी अरब की एक नामवर मार्केट है, सुपर मार्केट,
उसी के अंदर मैं फ़िलहाल अपनी जॉब कंटिन्यू रखा हूँ। अच्छा, तो आप डायरेक्ट इधर ही आए, मतलब कि जॉब अपना फर्स्ट कैरियर का जो था वो इधर ही स्टार्ट किया या लाहौर में भी कोई काम किया आपने? नहीं, बेसिकली मैंने इससे पहले ऑलमोस्ट 7 से 8 जॉब्स की हैं, जो कि पाकिस्तान में? जी लिमिटेड टाइम के साथ थी। कुछ 2 माह पे भी थी, कुछ 6 माह पे भी। डिफरेंट पैशन जो फ़ील्ड्स में मैंने थोड़ा-थोड़ा टाइम गुज़ारा। सबसे ज़्यादा जो आप किस कंपनी में या किस फील्ड में आपने ज़्यादा टाइम दिया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अगर देखा जाए किस फ़ील्ड में ज़्यादा टाइम दिया, तो मैंने 3 मार्केट है। बेसिकली मार्केट की टाइप्स होती हैं, मार्ट, सुपर, हाइपर। जी, तो जी। लोग तो सुपर मार्केट के नाम से ही जानते हैं, तो मैं सुपर मार्केट ज़्यादा बेहतर जी, जी। समझूँगा लेना, लेकिन फ़र्क होता है इनमें। तो पाकिस्तान में एक मार्केट है कारफोर के नाम से, जो कि पहले जी, जी। हाइपर स्टार था नाम उसका। तो उसी के अंदर ही मैंने 3 साल जॉब की हुई है। वहाँ से ही सिलेक्ट होके मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, यानी कि मेरे अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि आपने वीज़ा कैसे हासिल किया सऊदीया का? वीज़ा कुछ यूँ होता है कि पाकिस्तान में कुछ एजेंसीज़ होती हैं। सऊदी आने से पहले तो मुझे भी बिल्कुल भी इल्म नहीं था, और जो लोग सोचते हैं कि बड़ा सर्च करना पड़ता है इस पे, या बड़ा नॉलेज चाहिए होता है एजेंसीज़ के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सिंपली हमारे जो अखबार हैं, और कुछ अगर आप लिंक्डइन वगैरह के जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे एजेंसीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट सॉरी अकाउंट होता है। वहाँ पर जब भी कोई वैकेंसीज आती हैं गल्फ़ में, जिस तरह कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह हो गया, जितनी भी उनके पास वैकेंसीज आती हैं वो वहाँ पर पोस्ट करते हैं, और वो कहते हैं, अपना कॉन्टैक्ट मेंशन करते हैं, हमें यहाँ पर सीवी ड्रॉप करें, या इंटरव्यू की डेट मेंशन करते हैं, आप आके वॉक इन इंटरव्यूज़ दें। तो कुछ इस तरह होता है। अच्छा, अभी आपने बात की इंटरव्यू की। अच्छा, थोड़ा-सा हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, जो आना चाहते हैं, उनको थोड़ा-सा बताइएगा कि इंटरव्यू में क्या-क्या होता है? मतलब कि टोटली क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, अरेबिक, क्योंकि हम तो नहीं, अरेबिक बिल्कुल। नहीं है नेशन हमारी, क्योंकि हम उर्दू है या मैक्सिमम हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं, और थोड़े से क्वेश्चन भी अगर आप बताना चाहें तो? बिल्कुल, देखें, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी लैंग्वेज के साथ तो वहाँ पर नहीं जॉब कर सकते, उन्हीं की लैंग्वेज आपने वो करनी होती है। लेकिन इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करनी जी, चाहिए। जी। वो तो मस्ट, या आप कंपल्सरी कह लें, वो आपको आनी चाहिए। और आने के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। सबसे ज़रूरी जो होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो यही होता है, आपका कॉन्फिडेंस। चाहे अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी है, एक्सपीरियंस्ड है भी, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप ड्यूरिंग इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात नहीं कर पा रहे, तो आप ज़ीरो हैं। वो आपको बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर फारिग करवा देगा। डायरेक्टली नहीं कहेगा आपसे, थोड़ी-सी कम्युनिकेशन करेगा, उसके बाद कहेगा, हम आपको सोच के बता देंगे, आप सीवी दे दें, हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और हाँ, अगर कोई नल्ला बंदा है जिस तरह मैं हूँ, अगर आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप उससे आँखों में आँखें डाल के और उसके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में, हाई ट्यून में, तो वो समझ जाएगा कि बंदे में कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस है, वो किसी भी तरह की सिचुएशन सँभाल लेगा, इसे हम किसी भी सेक्शन में घुसा दें। यही बात है कि वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट एग्ज़ैक्टली, इंप्रेशन। एग्ज़ैक्टली। और मैं एक ऐसी पॉडकास्ट सुन रहा था, वो बोलते हैं कि जब बंदा इंटर होता है, वो पहले ही सेकंड में जो ना वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको रखना है कि नहीं रखना। अगर रखना है तो ईज़ी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं रखना तो उसके ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वो ना वो रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, तो आप सऊदी अरब में अभी कितनी देर होगी इधर? मुझे सऊदी अरब में ऑलमोस्ट 1 साल और 4 से 5 माह, डेढ़ साल आप कर लें, हो गया हो। यानी कि 1.5 साल हो गया। तो आपको इधर आने का मशवरा किसने दिया? बेसिकली मैं जिस सुपरमार्केट में था पाकिस्तान में, हमारे बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर ही हैं। तो ये नहीं कि हम उनके सिफ़ारिश के साथ आए हैं, यहाँ पर सिफ़ारिश वाला काम सिर्फ़ पाकिस्तान में, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। इवन कि जब कंपनी को शक भी पड़ जाए इस बंदे का फलाँ एम्प्लॉयी से रिलेशन है, ये उसके थ्रू आ रहा है, तो उसको उठा के किसी और मार्केट में फेंक देते हैं। पहली बात तो वो हायर ही नहीं करते, ठीक है? न या तो फिर उसको उठा के कहीं दूर फेंक देते हैं, कहीं ये आस-पास ना रह जाए। तो हाँ, हमारी जो सुपरमार्केट है उसके ऑलरेडी मैंने जैसा कि बताया एम्प्लॉइज़ इधर हैं। तो जैसे ही वैकेंसीज़ आई, तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्हें भी कंपनी नहीं बताती हम वैकेंसीज़ फलाँ कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में भिजवा रहे हैं। तो वो लिंक्डइन वगैरह पे ही वो पोस्ट करते हैं, और अखबार के अंदर लाज़िम आता है। आजकल तो हमने अखबार को इतनी अहमियत नहीं दी हुई, लेकिन जो लोग अगर अपने ट्राई करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो लाज़िम अखबार पे आती हैं, गल्फ़ की जॉब्स जितनी भी हैं,
आप आज जाके अखबार उठाएं देखें ज़रूर कोई ना कोई गल्फ की जॉब होगी। तो उसके अंदर भी हाँ, किसी का अगर नहीं लिंक्डइन वगैरह का अकाउंट या कुछ भी ये नहीं करता, अखबार बेस्ट है। और वैसे भी आजकल आपको पता है थोड़ा सा एडवांस दौर है, जेन ज़ी का दौर है। तो लिंक्डइन वगैरह इस तरह के जो अकाउंट्स सॉरी ये सोशल एप्लीकेशंस होती हैं उनके ऊपर वो पोस्ट करते हैं। 100 में से 20 to 30% फेक्स भी होती हैं पोस्ट, लेकिन ये है कि आपको ट्राई करना चाहिए, उसके अंदर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कॉन्टैक्ट करने की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ होते हैं जो स्कैमर्स होते हैं, आपने फ़ौरन ही वो कुछ पेमेंट का मुतालबा करते हैं कि हमें पेमेंट दें को तो हमको जॉब करेंगे, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। जिस पोस्ट पे भी सॉरी जिस जॉब पे भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो और वो आपसे अगर पहले पैसे मांग रहे हैं तो आप 100% वो स्कैम है। ओरिजिनल जॉब में कभी भी वो आपसे पैसे मांगते ही नहीं है। आप बस सिंपली अप्लाई करें, वो आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इंटरव्यू की डेट दे देंगे, आप इंटरव्यू दे के आए, फर्दर वो आपको प्रोसेस समझा देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फेक है या ओरिजिनल है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इंटरव्यू लेंगे, तो कितना मैक्सिमम जो है ना वो बजट कितना हो जाएगा, कितना चाहिए होगा? तो एक जो हमारा पाकिस्तान में अभी नौजवान बैठा हुआ है 20 से 22 साल का, जिसने एंटर किया हुआ है, तो अब पाकिस्तान में तो सबको आपको भी पता है कि क्या सीन है जो ना जॉब्स के रिलेटेड। हम्म। तो क्या कितना बजट चाहिए होगा कि वो इधर आ सके, खासतौर पे सऊदीया में? देखें, जो डिपेंड करता है आप किस जॉब के लिए अप्लाई किया, आप किस पोस्ट पर आ रहे हैं। अगर आपकी थोड़ी सी हाई पोस्ट है तो वो आपकी, हाँ ये एक फिगर मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको आना पड़ता है तो सिर्फ आपकी जो 2 मंथ की सैलरी होती है ना, वो आपकी लगती ही लगती है, वो लगा के आपको आना पड़ता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर 1.5 लाख सैलरी लगी, मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे 3 लाख 3,50,000 के राउंड वहाँ पर देना पड़ता है। उसी के अंदर ही आपके वीज़ा, टिकट सब कुछ वो आपको उसी के अंदर ही करके देंगे। हाँ, आपने जस्ट मेडिकल करवाना है और टिकट लेके यहाँ पर आ जाना है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी में आते हैं तो आपसे 3 से 3.5 लाख आपका मैक्सिमम खर्चा है। ये आप मैक्सिमम बता रहे हैं या मिनिमम ये अमाउंट है मैं ये? मिनिमम बता रहा हूँ, 3,50,000 380 ये मिनिमम लगता ही और लगता है। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम सर मैंने बताया आपकी जॉब पे पोस्ट पे डिपेंड करता है। मेरे अगर साथ कुलीग्स भी आए थे, उनकी 18,000 रियाल सैलरी थी। अच्छा, ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो 10 12 13 लाख है, मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ आ रही, 10 12 लाख के राउंड अबाउट बनता है। तो वो इसी के हिसाब से दो सैलरीज अपनी दे के आते हैं यहाँ पर। ओके हो गया। अच्छा, तो ये फैसला आपका अपना था या घर या कोई मजबूरी थी या घर वालों का ये था? बेसिकली जितने भी फैसले मैंने आज तक लिए हैं वो मैंने खुद ही लिए हैं। और इसमें आप इसको अच्छा समझ ले बुरा समझ ले, लेकिन कोई भी फैसला अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने साथ दिया और मुझे समझाने वाला कोई था ही नहीं। तो बस ये सपोर्ट करने वाले लोग थे, मैंने फैसला लिया उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैं खुद ही आ गया अपने फैसले पे। तो फैमिली इजीली मान गई या खुश हुए कि हाँ ठीक है जा रहा है? देखें, फैमिली तो किसी की भी नहीं मानती होती है अपने बच्चे को बाहर भेजने पे, और मैं हूँ भी अकेला भाई, तो ज़ाहिर सी बात आप देख लें किसका दिल करता है। लेकिन हाँ, जिनके घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों तो फैमिली भी मान ही जाती है, चलो बच्चा भी जाना चाह रहा है अपनी खुशी से, तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा तो हम भेज देते हैं। अच्छा, जब आप इधर आए तो आपको कैसा लगा? मैं यहाँ पर आया तो बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टेशंस लेके था, तो यहाँ पर आके हुआ भी सब अच्छा है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे अच्छे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे बुरे हैं, तो बस चलता रहता है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, तो जैसा कि कोई भी नया बंदा जाए ना कंपनी में, हम्म। तो जो पुराने होते हैं ना वो कहते हैं यार किधर फंस गया तू। ऐसा ही होता है ना, मैं बहुत सारे बंदों से मिला भी, वो यही खुद तो 10-10 साल 8-8 साल उसी कंपनी में होते हैं, और जब कोई नया बंदा आता है और कहता है यार तू किधर फंस गया है। नहीं, ये बात बिल्कुल टोटली गलत है। अगर वो उसको कह रहे हैं तो वो भी जाहिर सी बात उसी कंपनी में है। नहीं, अगर आपके फंसा हुआ वो उसको कह रहा है तो फिर वो क्यों इस कंपनी में है? आपके साथ हुआ कोई ऐसा? मेरा क्वेश्चन का मकसद ये था कि आप बताएंगे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मैं जब न्यू आया इस कंपनी में तो उन्होंने जब दोस्तों कलीग्स वगैरह ने पूछा क्या क्वालिफिकेशन है, वो मैंने बताया मैंने बस बीकॉम ही किया होगा, कोई इतनी खास क्वालिफिकेशन नहीं। कहते हो आपने तो जी समझ लें आप 2 ईयर ग्रेजुएशन की हुई है, ये तो वो आपकी तो बहुत सैलरी बनती थी, आप बहुत कम सैलरी पे आए हो, इतनी तो ये देखो ये बंदा मैट्रिक भी नहीं पास, ये ले रहा है वो ले रहा है।
तो फिर जब इनटू डीप गया, मैंने भी उनको समझाया, वो जो बंदा ले रहा है उसका एक्सपीरियंस है 10 साल का, 12 साल जी का, जी तो उसकी उसकी बेस पे मिल रहा है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है। गल्फ में आपको जब भी सैलरी लगेगी वो आपके एक्सपीरियंस बेस पे ही लगेगी। एक ये, दूसरा ये, आप में कितना कॉन्फिडेंस है। मैं जिस पोस्ट के लिए आया, मैं इस पोस्ट पे कभी काम ही नहीं किया, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस था। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आप ये वाला रोल कर लेंगे ये वाली पोस्ट पे? मैंने कहा जी मैं कर लूंगा। कहते हम क्वेश्चनिंग करें? मैंने कहा आप कर लें क्वेश्चनिंग। उन्होंने सिंपल एक दो क्वेश्चन रखे, मैंने सिंपल ही उनको जवाब दे दिया। सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मे भी मैंने जवाब भी गलत दिया हो, लेकिन उतने में ही वो जी बेस्ट है, आप सैलरी पे बात करें। अच्छा, पूछ सकता हूँ क्या डेजिग्नेशन है आपका? मेरा एज अ स्टोर सुपरवाइजर डेजिग्नेशन है। मैं आया अकाउंटेंट था इस कंपनी में, बीकॉम बेस पे, लेकिन जैसे ही मैंने बताया, उन्होंने पूछा कि आपका इस पोस्ट पे कर लेंगे एज अ स्टोर सुपरवाइजर। जिस तरह पूरी मार्केट, हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर होते हैं, ग्रोसरी, बेकरी, मीट सेक्शन, वेजिटेबल सेक्शन, तो उन सब के ऊपर एक स्टोर सुपरवाइजर होता है। तो उन्होंने कहा आप कर लोगे? मैंने कहा जी कर लूंगा। उन्होंने फ्यू क्वेश्चंस किए, आप इसको किस तरह करेंगे और इसको इस तरह किस तरह करेंगे, तो मैंने करेक्ट जवाब दिया और मैं यहाँ पर सिलेक्ट होके आ गया। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? मतलब कि आपने जो जो सोचा हुआ था कि हाँ सऊदी अरब में ये होता है, ये होगा, या ऐसा कुछ? सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस तो सऊदी अरब से अगर कोई भी हमारा अगर मुस्लिम एम्प्लॉय आता है, उसकी यही होती है कि हम पहले मक्का मदीना जाएं, उम्रा वगैरह करें। तो आते साथ हमने वो किया, और वहाँ की हद तक ज़ाहिर सी बात है लोग भी अच्छे से मिलते हैं। उम्रा करते हुए ज़ाहिर सी बात है कोई किसी से वो नहीं करता। जी जी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ड्यूटी मेरी बस गुजर गई थी, तो मैं बस को पीछे से इस तरह हाथ ला रहा था, वो बस ही नहीं रुकी। लेकिन उतनी देर में एक पीछे से लड़का था, यंग था मेरी तरह, उसने देखा, समझ गया था उस सिचुएशन को, उसी टाइम ही देख के उसने मुझे बस कहा जल्दी जल्दी बैठो। तो कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं, नहीं भी बैठना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है आपका पर्सनल भी थोड़ा सा माइंड होना जी चाहिए कि आप एट द स्पॉट सेल्फ डिफेंस कर सको। तो मैं इन चीज़ों को मद्देनजर रखता हूँ। मैं तो उसके साथ फौरन बैठ गया। उसने मुझे बस से भी पहले मार्केट में उतार दिया। उसने पूछा भी कहाँ से, ये वो अच्छे लड़के थे। जो यंग जनरेशन है सऊदी अरब की, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे हमने भी सुना, आपने भी शायद सुना हो कि कहते हैं कि सऊदी अरब वाले जो ना वो अच्छा ट्रीट नहीं करते, बहुत जो ना वो क्या कहते हैं, एटीट्यूड वाला जो ना उनका बिहेवियर होता है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि आप तो स्टोर में काम करते हैं, 99% लोग सऊदी उधर आते हैं। ये दरअसल ये जो सवाल है ना, मैं इसका ऑनेस्ट जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इशू हो जाएगा। देखें, अगर आप सऊदी अरब के लोगों की बात करें, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जिनके साथ हमने काम करना है, तो वो अक्सरियत में, मेजोरिटी में वो अजनबी ही होते हैं, यानी दूसरी कंट्री से ही आए होते हैं। सऊदीज़ के साथ हमें बहुत कम एक्सपीरियंस होता है काम करने को, क्योंकि सऊदीज़ इतने ज़्यादा वो जॉब में इंटरेस्ट नहीं रखते। कुछ हैं एम्प्लॉय हमारे साथ भी। देखें, जिस तरह हम अपनी कंट्री की बात करें, सब लोग एक जैसे नहीं होते। किसी की नेचर कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। सेम यहाँ पर मेरे साथ कुछ कुछ लोग काम करते हैं जिनकी नेचर बहुत अच्छी है, जिनकी नेचर आपने बताया कि उनमें बहुत घमंड, कुछ एटीट्यूड होता है, कुछ की ऐसी होती है क्योंकि पीछे से भी वो स्ट्रांग होते हैं फाइनेंशियली तौर पे भी, और बस एक अपना टाइम पास एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब कर रहे होते हैं। तो चाहे वो आपसे जूनियर ही क्यों ना हो, थोड़ा सा वो इस तरह एटीट्यूड दिखाते हैं, आपको भी बुरा लगता है। लेकिन समझदारी यही है कि आप अपने काम से तरीके काम से रखें। उसको डील करें। नहीं, काम से काम नहीं रखें, उसको भी थोड़ा सा एहसास दिलवाने की कोशिश करें कि भाई तू गलत कर रहा है। इतना भी ना करें कि मामला ज़्यादा हद से बिगड़े। उसको समझाएं कि ये जो तेरा स्टेप था या ये जो तेरा तरीका था, ये अच्छा नहीं था। अगर तूने कामयाब होना है, इसको कम करना पड़ेगा अगर कहीं पे जॉब करनी है तो। और इवन के बिजनेस भी करना है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो तो एक एम्प्लॉय से भी बेस्ट होना चाहिए। वही आपको अट्रैक्ट करके आपका बिजनेस फ्लो में लाएगा। नहीं, दरअसल मेरा एम्प्लॉय का आपने बता दिया। अच्छा है, मैंने दरअसल कस्टमर का पूछा था, कस्टमर का भी बिहेवियर अच्छा ही होता है? सेम टू सेम यही बात है, वही नेचर वाली बात है। कुछ हमारे पास कस्टमर आते हैं बहुत अच्छे, वो सिचुएशन को समझ आते हैं हमें। समटाइम होता है कि फॉर एग्जांपल ले लें, सिस्टम बिजी हो गया, काउंटर स्टक हो गया। एक कस्टमर आएगा, काउंटर स्टक हो गया, मेरी गलती है, तुम बिल करो। एक कस्टमर पढ़ा लिखा है कि यार काउंटर स्टक हो गया, वो बिल कैसे करेगा, वो चुप करके खड़ा हो जाएगा, इवन के दूसरे वाले को भी बोलेगा भाई वो किस तरह करे। तो फर्क होता है। कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ चीज़ों को समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। तो चलता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर्स के लोग एग्जिस्ट करते हैं हर कंट्री में। यानी कि अगर देखा जाए तो मेजोरिटी अभी तो जो ना वो
इधर भी लोग जो ना वो वेल एजुकेटेड की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ और जैसे जैसे एजुकेशन आएगी तो जाहिर बात है बंदा वेल मैनर्ड भी होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी जब जैसा कि हम अपने पिछलों को सुनते आ रहे हैं और अब खुद भी एक्सपीरियंस किया है, इनका अभी बिहेवियर बहुत बेहतर हो रहा है। मतलब कि जैसा सुनते हैं उससे तो मैं देखा 360 चेंज हुआ है। जिनके साथ खासतौर पे मेरा हुआ है इंटरेक्शन, वो तो बहुत 360 चेंज है, बहुत अच्छा रहा। ठीक। अच्छा, सबसे जो ना वो मुश्किल चीज़ आपको क्या लगी सऊदीया में आके? क्या ये चीज़ मुश्किल है थोड़ी? देखें, मेरे साथ कुछ रूममेट्स थे, एक दो ही थे। तो जो बंदा न्यू आता है सऊदीया में, उसके लिए यही मुश्किल होता है घर वालों से दूर रहना। जब उसको सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, ठीक है, वो अगर थोड़ा सा स्ट्रोंग भी है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन एक टाइम आता है रात के टाइम वह जॉब से वापस आता है, उसको फील होता है कि साथ घर वाला को बंदा होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा मेंटली भी सपोर्ट मिले। फाइनेंशियली सपोर्ट तो हमें मिल ही रही है जॉब करके, लेकिन मेंटली सपोर्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह वो पंजाबी में कहावत है, जान है तो जहान है। तो जब आपको मेंटली सपोर्ट मिल रही है, मेंटली फिट है, तो ज़ाहिर सी बात है आप काम पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रमोशन भी होगी, सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो इस तरह के मामला। अच्छा, तो जैसे आप इधर मल्टीनेशनल जो ना वो नेशनैलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आप रहे पाकिस्तानियों के, इंडियन और जो ना वो बांग्लादेशी, नेपाली, हम्म। फिलीपींस। अच्छा, सबसे जो जो ना बेस्ट जो क्या हॉस्पिटैलिटी देख लें, बिहेवियर से देख लें, सबसे जो ना वो अच्छे लोग किस कंट्री के लगे आपको? देखें, हर इंसान की एक खूबी और एक खामी होती है। तो अगर किसी भी कंट्री के लोग मुझे अच्छे लग रहे हैं, उनकी भी कोई ना कोई खामी है, और जो बुरे लग रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई खूबी है। अगर देखा जाए फिलीपींस के लोग, तो ये मेहनती होते हैं, इनमें ईगो नहीं होती, एटीट्यूड नहीं होता, कोई भी काम है कर देते हैं, लेकिन बिहेवियर के अच्छे नहीं होते, बात करने का तरीका नहीं होता, मैनर्स नहीं होते। वो भी सब नहीं, कुछ होते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि फिलीपींस में लोग एजुकेटेड भी हैं। हमारे यहाँ सऊदी अरब में कितने ज़्यादा टीचर्स हैं, जो मेजोरिटी में वो फिलीपींस के हैं, अगर आप देखें तो। लेकिन जो लोग बिल्कुल सेम टू सेम, इस तरह के लोग हर कंट्री में पाए जाते हैं, हमारी अपनी कंट्री में भी, पाकिस्तान में भी होते हैं कुछ लोग जो कि एजुकेटेड भी होते हैं, लेकिन मैनर्स के अच्छे नहीं होते। कुछ हम अगर हम गाँव की तरफ जाएं, कुछ लोग वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो मैनर्स के, एटीट्यूड के बहुत अच्छे होते हैं, खुश इखलाक होते हैं। आपने जैसे कि बताया कि फैमिली का बंदा होना चाहिए। अच्छा, तो घर से दूर रह के कैसा बंदा इंसान फील करता है? जैसे सारा दिन 8 9 10 घंटे की शिफ्ट करके आता है, शाम को जब बेड पे आता है, तो क्या फीलिंग्स होती हैं कि यार। बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम परदेश में नहीं आया। परदेश क्या है, मतलब घर से बाहर नहीं आया। मैं 12 13 साल की उम्र में हॉस्टलाइज हो गया था। 8 9 साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ घर से दूर। उसके बाद 3 साल मैंने लाहौर में जॉब की, सुपरमार्केट में, मैंने बताया आपको, वो भी घर से बाहर हॉस्टलाइज। तो इधर आया हूँ मैं, तो इस चीज़ों का वो आदी हो चुका था, मेरे लिए तो इतना टफ नहीं था। लेकिन हाँ, जब न्यू बंदे आते, मेरे साथ एक कुलीग आया था सऊदीया में ही, मेरे साथ ही मेरे बैच में ही आया था, और वो 4 लाख लगा के आया। ठीक है, 3 लाख 80 हज़ार जो हमारा था, 20 25 हज़ार मेडिकल वगैरह पे करके, और उसकी सैलरी भी बहुत कम थी। एक तो लोग जो थोड़ी सैलरी पे ना एग्री होके आ जाते हैं, आपकी सैलरी थोड़ी लगी है, आप कभी भी मत आओ, आप अच्छा। दोबारा इंटरव्यू के लिए ट्राई करो और फिर आओ। अच्छा, वो जो मेरा कुलीग था वो आया यहाँ पर, तो 1 महीने के बाद ही मुझे घर की याद आ रही है, मैंने मेरी तरह जवान हूँ, मुझे घर की याद आ रही है, मैंने जाना है। और कंपनी की पॉलिसी होती है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो आपको 6 हज़ार रियाल देना चाहिए, जो कि 3 लाख के राउंड अबाउट बनता है। ठीक, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक चला जाता है। तो 4 लाख लगा के आया, और 1 महीने बाद 4 लाख इनको लगा के वापस गया। उसने घर वालों को 8 लाख का नुकसान किया। घर वालों चले 1 2 दिन उसको अच्छी तरीके से बुलाएंगे, लेकिन घर वालों के भी दिल में आया था ना, ये 1 महीने के अंदर हमारा 8 लाख का नुकसान कर रहा है। तो कहीं कहीं भी आपने बड़ा स्टेप लेना, तो उसके पीछे थोड़ा सा आप स्टडी करें, नॉलेज लें, उसके बाद सोचें, सोचने के बाद स्टेप लें कि इसके नुकसानात क्या होंगे और फायदे क्या होंगे। कितनी कम से कम सैलरी हो या कितनी ज़्यादा से जो मिनिमम सैलरी हो कि या हाँ इतनी हो तो फिर आओ, कितनी होनी चाहिए? क्या मशवरा देंगे आप? देखें, इसमें भी फिर स्टडीज की, किसी का कितनी स्टडीज है। नहीं, अब एक जैसे आप। बंदा है जो कि, चले हम पाकिस्तानी आम ले लें, एफएससी किया होता है, इंटर किया होता है, ठीक तो है। सारा हमारी यंग जनरेशन इंटर करने के बाद आना चाहती है, तो उसकी भी अच्छी जॉब लगी तो ठीक है, 4 हज़ार 5 हज़ार रियाल तक चली जाएगी। ठीक है, अगर उसका जानने वाला है, या उसका एक्सपीरियंस है, या उसमें कॉन्फिडेंस है। और अगर कोई फ्रेश बंदा है, तो उसकी कम से कम यहाँ पे 1800 से 2000 सैलरी होनी चाहिए। अगर वो अगर उसकी सैलरी इससे नीचे है, तो वो कभी भी ना है। हाँ, उसके घर की बहुत मजबूरी है,
और इसकी सैलरी 1800 से नीचे 1500 तक है तो बेस्ट है, इससे नीचे ना है। क्यों? यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। आपका मंथली 6 से 700 रियाल आपके खुद पे लगता है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल आपका खाना वगैरह या देख लें, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं 800-900 रियाल कहीं पर भी नहीं है। अगर आपकी 1500 सैलरी होगी, 800-900 रियाल आपने खा लिया तो 500-600 रियाल बचेगा, 30-35 हज़ार रुपए वही आप पाकिस्तान में कमा रहे हो। कोई इतना फर्क नहीं है। आप कहोगे 30-35 हज़ार कमाते हैं तो 20 हज़ार खुद खा लेते हैं 20, तो घर रह के अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस के साथ कमा रहे हो और घर भी रह रहे हो तो वो बेस्ट है। सैलरी अच्छी हो तो ही है। यानी कि मिनिमम आपको 1800 1800 या होनी चाहिए, अगर कोई बहुत भी नीचे आ जाए तो 1500, 1500 इससे नीचे बिल्कुल नहीं। 1500 से नीचे नहीं आना क्योंकि चाहिए। ओवर टाइम वगैरह भी सम टाइम मिल जाता है, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हर कंपनी ओवर टाइम नहीं भी देती। जी जी बेशक। आपने उसको साइड पे रख देना और सोचना भी नहीं कि हमें ओवर टाइम मिलेगा, आपने अपनी बेसिक सैलरी को जेन में रख के आना। अच्छा, क्या माइंडसेट है कि या क्या लोग सोचते हैं बाहर के बारे में जो आप इधर आके क्लियर होता है? फॉर एग्जांपल कि हम सऊदीया के बारे में ये सोचते हैं जी लग्जरी लाइफ है ये वो, क्या वो ऐसी बातें जो आपके दिमाग में पहले चलती थी? क्योंकि आप आपके साथ तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना। ये आपसे पूछने का मकसद ये है कि जो लोग अभी बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में सब ये चल रहा है और उनको पता चले कि भाई ये नहीं है और ये है। देखिए, हर कंट्रीज का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, हर कंट्री का एक डिफरेंट माहौल होता है। अगर हम पाकिस्तान से बाहर के कंट्री में हम जब भी सोचते हैं, हम यही सोचते हैं वो पाकिस्तान से बेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान एक यहाँ आके हमें एहसास होता है एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा आपके वहाँ पर ऐसी जगह हैं जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इतने ज़्यादा मौसम हमें एक ही बार देखने को मिलते हैं जो कि इधर नहीं है, ठीक है। तो हर एक कंट्री का अपना एक इन्वायरमेंट होता है। अगर हम गल्फ कंट्रीज में देखेंगे तो गर्मी ज़्यादा देखनी पड़ेगी, ठीक है, सर्दी कम। और उसके बाद अगर लोगों का देखें तो यहाँ पर अभी इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है गल्फ में। कुछ कंट्रीज हैं जिस तरह बहरीन, दुबई हो गया, कतर वगैरह हो गया, वो भी किसी मखसूस इलाके में उनकी डेवलपमेंट है। बाकी गल्फ कंट्रीज में तो इस तरह वरान रेगिस्तान ही है। कुछ इलाके पे जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पर ही सारे एम्प्लॉय आते हैं। और बस ये है कि वो ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है पाकिस्तान से बाहर हर कंट्री, तो वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा होगा, फॉरेनर्स आएंगे, हम उनके साथ मिलेंगे, घूमेंगे। तो इस माइंडसेट के साथ कोई भी आता वो फिर जॉब नहीं कर पाता। तो माहौल यहाँ का अच्छा है, पाकिस्तान की तरह ही है, सेम टू सेम, कोई इतना खास फर्क नहीं है। इवन के पाकिस्तान के माहौल ज़्यादा बेहतर है यहाँ से अगर हम देखा जाए। यानी कि अभी ये है कि ना, ये हम अब हम बाहर आए हैं, ये अब हमारा माइंडसेट हुआ है। अभी जो हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में, उनका यही है कि भाई अभी बाहर चले जाएं, चाहे जो मर्जी हो बस बाहर चले जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें। लेकिन दे, जब हम बाहर आते हैं फिर हमको चलता पता कि यार नहीं नहीं, पाकिस्तान तो मौके में पाकिस्तान भाई पाकिस्तान है। देखें, ये जुनून अच्छा होता है कि हम पाकिस्तान छोड़ें, बाहर जाएं। इसको कई नज़रियात में देखें अच्छा होता है, कई नज़रियात में ये बुरा होता है। ये बुरा इसलिए कि कौन कहता है कि हम अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जाएं, तो वो उसके लिए एक नामुनासिब सी बात होती है। और कंट्री पे भी एक वो थोड़ा सा बुरा टैग लग जाता है। और अच्छा इसलिए होता है कि यहाँ की करेंसीज हाई होती हैं, आपको हाई पेड जॉब्स मिल जाती हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से पैसा कमा के आपने पाकिस्तान ही भेजना है, तो आपका जितना भी पैसा है वो पाकिस्तान में एज अ टैक्स इस तरह कंज्यूम हो रहा है, आपका पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमिक को ग्रो कर रहा है। तो वो चीज़ फिर थोड़ा सा सेटिस्फाई करती है हमें कि हम यहाँ से पैसे लेके अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक में यूज़ हो रहे हैं, वही जी जी। हमारी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। अच्छा, यहाँ पैसा ज़्यादा है और सुकून भी है। मैंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान पे खुद पे डिपेंड करती हैं। अगर वो चाहे मुझे खुद सुकून मिले तो अपनी कुछ सोचों को, कुछ एक्शन को या फ्रेंड सर्कल को कुछ ऐसा रखे। और जो चाहता है मुझे सुकून नहीं मिले, जो जिसको सुकून नहीं मिलता है, उसकी कंपनी कंपनी जिस तरह दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स कंपनी कुछ अच्छे नहीं होते, कुछ उसको एक्सपेक्टेशंस देते हैं या कहते हैं यार तू तो फंस गया, तू तो ये हो गया, ये होगा वो। तो इस तरह नहीं होता, सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पाकिस्तान से डबल ट्रिपल 4 टाइम मल्टीप्लाई करके सैलरी मिल रही है, तो फिर सब देखें पैसा ही है तो सब कुछ है। जिस तरह जान है तो जहान है, इस तरह पैसा पैसा है तो जान है, समझ ठीक लें। है। तो पैसा भी आपको, आजकल लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो ये तो वो तो इस तरह बात नहीं है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। कुछ भी आप खरीद सकते हैं, आपको अच्छी सैलरी है, आपको सुकून है, कोई मसला नहीं। अच्छा, यानी कि जो 90s वाले सोचते थे
कि जान है तो जहान है, लेकिन अभी ये है कि जो जनजी है वो ये सोचती है कि पैसा है तो पैसा जान है तो जहान है। जान है तो जहान, उन्होंने थोड़ा सा लेंथ कर दिया। यानी कि उन्होंने पैसे को ऐड कर दिया। ये बात भी देखिए सही है कि अभी तो हर चीज ही पैसे में है। रियलिटी है, आप किसी की खुशी खरीदनी है पैसे में, घर वालों की खुशी खरीदनी है पैसे में, किसी को भी खुश करना है तो पैसे, बगैर पैसे के किस तरह खुश करेंगे। घर में पैसा नहीं है, घर में कुछ चीज नहीं है, घर में फाके पड़े हुए हैं, तो कौन खुश होगा? कोई भी नहीं ना होगा। पैसा नहीं है, जो लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो उस घर में पैसा ही नहीं है, लोग किस तरह खुश होंगे? आप खुद बताएं। इस तरह बिल्कुल नहीं है। पैसा हो, आपके साथ रिश्ते हैं, दोस्त हैं, कारोबार है, इवन कि आप पैसे से आखिरत भी बना सकते हैं अगर आप कोई नेक अमल या कुछ इस तरह ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं जो कि गरीब लोगों को, हमारी तरह के लोगों को सपोर्ट करे, सिस्टम चलाए, नलके लगा दे पानी के, जहाँ पर फिल्टर वाटर फिल्टर लगा दे, ठीक है, साले स्वाब अपने वालदेन को भी कर दे, तो देखें आप आखिरत भी बना सकते हैं पैसे से कुछ हद तक। अभी 2 सालों ने आपको क्या एज अ पर्सनैलिटी चेंज किया? देखिए 2 सालों में सबसे पहले तो हमारा दिल बहुत मजबूत हुआ बाहर रह के। इंसान बहुत सा, कहते हैं, समझदार सा हो जाता है। कोई बिगड़ा हुआ लड़का भी है ना, जाहिर सी बात है घर वालों का पूरा हाथ होता है बिगाड़ने में, कि उसने इस तरह कर दिया, घर वाला का दूसरा बंदा कहता है चलो खैर। बाहिर ये है कि वो कुछ गलत करेगा ना, उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा, यार ये मैंने ये गलत कर दी, माइंदा से नहीं करूंगा, ठीक है। तो आस्ता आस्ता करके वो खुद ही सुधर जाते हैं, इवन कि वो थोड़ा सा मिच्योर और समझदार भी हो जाता है। वो कहते हैं ना जी, मुंडा सऊदीया गया है, हाजी आएगा तो फैसला करेगा, तो वो और छोटी एक सी उम्र में टिकटॉक बंदा हाजी इसी तरह ही पे बन जाता है। और टिकटॉक पे है ना कि जब आप घर में होते हैं तो कोई सुनता नहीं है, जब बाहर चले जाते हो खास तौर पे गल्फ में, हाजी ऐसी आसी ते ता फैसला कर फैसला सी। होसी। हाँ। ये सराइकी में बोलते हैं। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भूल गया हूँ फिर। ओके ओके। अभी जो ना वो अभी हम आपसे थोड़ा सा कोई मशवरे लेंगे नई जनरेशन के लिए, जो कि खास तौर पे जो इंटरमीडिएट क्रॉस कर चुकी है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या आप मशवरा देंगे उनको? प्लीज थोड़ा सा आप उसको। देखिए फिलहाल तो हम इतने समझदार या वो नहीं नहीं हुए कि मतलब हम कि डिपेंड किसी को ऑन मशवरा दे एक्सपीरियंस, सकें। यानी कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप अपने जो ना वो सेल्फ हम्म। मेड बंदे हैं, आप खुद ही फैसला किया, खुद आए, अब फिर आप वेल सेटल्ड कंपनी में भी हैं, आप एज अ माशाल्लाह सुपरवाइजर हैं। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप जो ना वो नई जनरेशन जो बिल्कुल फ्रेशर है, उनके लिए एक्सपीरियंस आपका, आपकी जो मशवरा इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। देखिए एक इंग्लिश की कोट है, नो रिस्क नो स्टोरी। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं, उसके नेगेटिव इंसान के जहन में ये भी आता है कि यार ये काम खराब हो गया, तो अम्मी जी या अब्बा जी ये तो डांटेंगे, बहुत बुरा भी कहेंगे। और उनको ये भी सोचना चाहिए, अगर हाँ मैं इस चीज में कामयाब हो गया, बाहर चला गया, अच्छी जॉब लग गई, सुथरे पैसे आएंगे, घर वाले तो खुश हैं, राजी हैं, तो रिस्क लेना चाहिए। रिस्क नहीं है यार, ये एक किस्म की आप हिजरत समझ लें, हिजरत में बरकत भी है। हमारे प्यारे नबी ने भी एक शहर से दूसरे शहर में की। बेशक। और काम के सिलसिले में आप वैसे भी करें, नेक नीयत से करें, तो अल्लाह पाक भी आपको सपोर्ट करता है, मदद करता है अल्लाह पाक भी। तो आना चाहिए बाहर, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं तो एक बार आना चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को कि बाहर से किस तरह का स्टाइल है, स्टाइल ऑफ लिविंग, किस तरह के लोग हैं, और क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत बेहतर है, हम लोग उसकी नाशुक्री कर रहे हैं, और क्या चीज़ है यहाँ बेहतर है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो हम न्यू आइडियाज़ आते हैं हम पाकिस्तान में, हम वहाँ पर शुरू करें। जिस तरह बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अलबेक ब्रोस्ट है, वो जो इंजेक्टेड ब्रोस्ट होता है, पाकिस्तान में भी कितने ज़्यादा शुरू हो गए। हाँ। तो इसी तरह पाकिस्तानी माशाल्लाह, अगर देखा जाए ना इनके माइंड्स को, तो ये पाकिस्तानी अदर नेशनलिटीज को देखा जाए सबसे समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। हम 100% लोग एग्री अपने करता हूँ मैं। आप को मायूस कर देते हैं, अपने कुछ हमारे फैसले ऐसे होते हैं, लेकिन देखें कभी भी आप हारते नहीं हैं, या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को, अपने फैसले लेने चाहिए और निकलना चाहिए घर से बाहर। इंसान बहुत कुछ सीखता है और वही सीख के वो घर के फैसले लेता है, उसी से ही आगे जो नस्ल है वो चलती है, और अच्छे फैसलों से नस्ल चले तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे सोचने में तो ये है। अभी मैं देखा हूँ कि जो अभी बाहर आते हैं गल्फ, और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ना वो अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तान में भी फेमस फेमस हुए हुए हैं,
वो भी जैसे मिस्टर पतलू का भी आपको पता ही है, और नानी वाला, ये कोई नदीम नानी वाला है, ये इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर है वो भी बाहर ही आए और आके उन्होंने जो है ना वो अपना शुरू किया। तो आप क्या वजह है कि वो बाहर ही आके शुरू करते हैं, पाकिस्तान में मोस्टली नहीं शुरू करते? नहीं, आपने बताया जिस तरह ये सेलिब्रिटीज हैं, मिस्टर पतलू पाकिस्तान में ही बैठ के, हाँ, बाहर के लोगों के साथ बातचीत की वजह से वो फेमस हुआ, वो बात ठीक है। ये बात नहीं है कि, हाँ, ये जो आपकी बात है कि लोग यहाँ पर आके क्यों कंटेंट कंटेंट बनाना शुरू क्रिएटर करते हैं। शुरू कर देते क्रिएटिंग शुरू कर देते हैं। वो ये होता है कि पाकिस्तान में आप हैं, आप जॉब से आए, खाना खाया, बाहर दोस्त आ गया, चलें घूमने फिरने चलें, वहां पर आपकी जो रूटीन है वो थोड़ी सी बिजी होती है, आप कभी सोचें भी तो आप टाइम नहीं निकाल पाते इन चीजों के लिए। यहाँ पर आप जॉब से आए, आपने क्या करना है, या कपड़े धोने, खाना खाना, ठीक है, वो भी कौन सा डेली होता है, कभी 2-3 दिन बाद होता है। तो आप करके वेले बैठे हैं, मोबाइल कितनी देर चला लेंगे, बोर हो जाता बंदा, वो कहता कुछ नया करो, तो फिर वो इस तरफ आ जाता है, चलो शुगल मेले में वो निकल पड़ता है। तो इसी तरह जिस तरह ये सब कंटेंट क्रिएटर हैं, क्योंकि यार अगर आपके पास टाइम फ्री है तो ही आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो इन मामलात में, बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकते हो। तो जो कभी कभार लोग करते हैं वो तो कभी भी नहीं ना होता। अच्छा, अभी खाने की बात हुई है, तो जब बंदा खास तौर पे गल्फ में आता है तो सबसे बड़ा मसला जो मेरे ख्याल में वो खाने का होता है। तो आपके साथ भी हुआ कि यार खाना बनाना, क्योंकि घर में तो हम खुद, हमारे जो पाकिस्तानी लड़के जो जेंजी हैं, वो खुद पानी का गिलास उठाते नहीं है, फ्रिज से निकालते नहीं है। बहन है, अम्मी है, जो है ना भाभी है, वो पानी निकाल के दे रही है। बिल्कुल, ये बात तो है। वहां पर देखे पानी की भी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, हम लोग ज़ाया भी बहुत करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में हमें पीने के लिए पानी भी फ्री मिलता है, यहाँ पर आप पानी फ्री में नहीं ले सकते, आपको पैसे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो पेट है 1.5 लीटर वाला, जी जिसमें जी 6 बॉटल्स होती हैं, 6 बोतलें होती हैं जिसके अंदर, तो ये आपको पड़ जाता है 6 रियाल का, 7 रियाल का, जो कि पाकिस्तानी 400-500 रुपया बन जाता है। जी जी। तो आप यही पाकिस्तान में 400-500 की तो वो 3-4 बड़ी बड़ी गैलन आ जाती है, वो महीना चल सकता है, और इससे हमारे 3-4 दिन गुजरते हैं। तो पानी की अहमियत, बात आपके सवाल को छोड़ था, लेकिन इस मेरे जवाब को उससे बहुत लिंक है। हमें अहमियत नहीं ना पता होती किसी भी चीज़ की, अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो जो हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली वाले भी, अगर वो हमें हमारी हर बात मान रहे हैं तो उनकी भी कुछ ना कुछ हमसे उम्मीदें होती हैं, बेशक। ठीक है। तो हमें भी चाहिए उनकी उम्मीदों में पूरा उतरना चाहिए, अपने आप को इतना भी लेजी नहीं रखना चाहिए। ये ज़ाहिर सी बात है, अगर आप, ये भी स्किल है खाना बनाना, ये जो बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं ये बेइज्जती समझते हैं, खाना बनाना, अपनी बीवी को सपोर्ट करना खाना बनाने में, माँ को सपोर्ट करना, वो अपनी बेइज्जती समझते हैं बहुत ज़्यादा। इवन कि ये सरासर जहालत है, आपको भी पता है। खाना बनाना में तो क्या है, इवन के सुन्नत भी है, ठीक है, आपको घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, ठीक है। और अच्छे मर्दों की यही, अच्छे लड़कों की यही निशानी होती है, अपने घर में अपनी औरतों के साथ हाथ बटाए, अपनी बहनों, माँ और बीवी बेटियों के साथ घर के कामों में, ताकि वो भी थोड़ा सा इजी रिलैक्स फील फील। करें। अगर वो इजी फील करेंगे तो ही आप इजी फील करेंगे, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर आपका भी घर के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है फिर भी अभी भी वही है कि आपको कुछ डिफिकल्टी फील हुई खाना बनाने में इधर आके? मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं ऑलरेडी हॉस्टलाइज हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था खाना बनाना, मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना नहीं था कि डेली बेस में मैं खाना बनाना पड़ जाए, इतना हमें नहीं थे एक्सपीरियंस। तो 1-2 बार स्टार्ट किया है, पहली 1-2 बार में ही अच्छा खाना हमसे बन गया, तो हम मायूस नहीं हुए। 1-2 बार खराब भी हुआ लेकिन फिर भी मायूस नहीं हुए हम। तो वही जो हम में हिम्मत थी वो बढ़ती ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज अच्छे खाने बना लेते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जो गल्फ में होते हैं उनको रिश्ते भी जल्दी मिलते हैं कि यार इनको खाना बनाना आता है। इनको खाना बनाना आता है, बाद में मुश्किल नहीं नहीं, होगी। खाने बनाने की बेस पे नहीं, एक फनी बना हुआ है हम्म, कि हाँ, जो गल्फ में गया ना उसकी शादी जल्दी होगी। क्यों जी? यार उसको तो खाना बनाना आता है, बीवी को टेंशन नहीं होगी। नहीं, वो तो हम मजाक में बात करते हैं ना, इस तरह नहीं होता। हाँ, ये गल्फ में जो बंदा होता है हम इसलिए उसके साथ करते हैं, एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, कोई भी अपनी, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, मेरी भी अगर कोई बेटी होगी मैं भी उसी से ही उसका रिश्ता करूंगा जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, जी जी। जो मेरी बेटी का ख्याल रख सके। तो इसी तरह किसी ने हमें भी बेटी देनी है, वो भी यही देखेगा कि लड़का बाहिर है, जाहिर सी बात है फाइनेंशियली स्टेबल होगा। तो और घर के भी थोड़े से काम देखते होंगे, अक्सर लोग खाना बनाते हैं और स्टेटस लगाते हैं, तो वो भी फिर रिश्तेदार भी देखते हैं, जी ये तो बहुत अच्छा लड़का खुद खाना बना रहा है, चलो जी ये हमारी बेटी खुश रहेगी, साथ इसके सपोर्ट करेगा, तो कर लेते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता, शादी के बाद बीवियां खुद ही ख्याल रखती हैं, हमें भी कोई इशू नहीं है।
हमें डेली भी बनाना पड़ जाएगा, मसला नहीं है बीवी के लिए। अच्छा, अभी बीवी की बात हो ही रही है, तो क्या हम सऊदीया में शादी कर सकते हैं? देखें, ये लक ही है, अगर आपको पता चल गया तो चल गया। देखो कुछ लोग होते हैं जिस तरह देखें, एक मक्खी है, वो किसी भी चीज पे बैठ जाती है, अच्छी हो बुरी हो। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल वो बैठी है, वो नीचे से वो मलाई निकली, रसगुल्ला निकला है, तो वो उसके लिए किस्मत अच्छी है। और बैठी तो फिर गन पे भी बैठी, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। तो इसी तरह हमारे कुछ भाई इधर आते हैं जो कि इस तरह इधर उधर लड़कियों से वो रखते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं वो करना चाह रही होती हैं, तो उनका पैचअप हो जाता है, मैच वगैरह हो जाता है। तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं हमारे जैसे। और वैसे भी हमारे यहाँ तो इतना ये सिस्टम नहीं है लड़कियों से वो करना, हमारे तो बड़ों की मर्जी से चलता है और यही बेस्ट होता है। हमारे बेस्ट तो यही आजकल की होता है। जनरेशन ये सोचती है कि देखें जी, जिंदगी हमें गुजारनी है, ये हक हमें होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। माँ बाप क्यों इसमें इंटरफेयर करते हैं? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। शादीशुदा आपके बच्चे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस को देख के रिश्ता करना होता है कि हाँ यार ये लड़की इसके लिए अच्छी लगेगी, जिस तरह हमें ये मुश्किल है, ये इसके लिए ये मसला ये नहीं आएगा। तो इसलिए ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से लड़की पसंद करें, अपने घर वालों को कहें जी ये लड़की, घर वाले देखें, अगर वो मानते हैं तो कर लें, नहीं मानती तो ठीक है, आप किसी कोई और देख लें। लेकिन बेस्ट है कि अगर आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, उनकी मर्जी से करो, क्योंकि उनकी भी कुर्बानी होती है आपको पालने में। तो अगर उन्हीं की कोई फैसला होगा तो वो भी खुश होंगे, और उन्हीं का ही फैसला बेस्ट होता है। हम लोग ये सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, हम अपनी ये लड़की से मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है वो, ये बस जवानी का वो एक जोर होता है, उसमें बंदा थोड़ा सा जज्बाती हुआ हुआ होता है। तो पहले पहले जज्बात होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्शन होती है, तो हम सोचते हैं जी यही बेस्ट है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो कुछ और होती है। अच्छा, तो आपका कोई एम है? ये जो ना मैं 5 साल 10 साल 15 साल काम करूँगा और फिर मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा और ये करूँगा, कुछ ऐसा मोस्टली पीपल का यही माइंडसेट है। तो आपका भी कुछ है देखें, ऐसा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हर किसी की इंसान की ज़िंदगी में एम होना चाहिए। अगर एम नहीं है, देखें हमारा अगर इस्लाम से ही हम मिसाल ले लें, हम जब जमात करवाते हैं, आगे एक इमाम होता है ना, जी जी। हर जमात का एक ना एक अमीर होता है। इस तरह कोई ना कोई एक चीज़ आगे होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करें। जी अब कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कहते हैं गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, नाउज़ुबिल्लाह। इवन के गॉड हो तो ही सारा कुछ आप उसको फॉलो कर सकते। जी कोई जी। एक बंदा जरूर होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें, एक बंदा एक चीज या कुछ ना कुछ जिसको आप देख के सब कुछ करें, ठीक है। तो इसी तरह एक एम इंसान का जिंदगी का जरूर होना चाहिए, उसको वो जहन में रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी सैलरी 1.5 लाख है, तो मैं एम रखूंगा कि मैं आने वाले 2 सालों में मेरी सैलरी कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। जी तो जी। जब वो मैं एम रखूंगा, मैं कुछ ना कुछ मेहनत भी करूंगा, यार मैं 5 लाख लानी है, हमें तेरे थोड़ी ना आ जाए, जी, कोई ना कोई तो मेहनत करनी पैनी है। कुछ तो करना ही पैना। बिल्कुल। ते कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि 20 साल हो गए हैं एक ही पोस्ट पे, एक ही सैलरी पे, क्यों? उनका एम नहीं, फायदा नहीं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं 3-4 साल के अंदर उन्होंने 20 साल वाले एम्प्लॉय को पीछे छोड़ दिया, क्यों? उनकी एम हाई थी, और वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इतनी सैलरी होने, इतना अच्छा डेजिग्नेशन होने के बावजूद भी, कि जी हम ठीक हैं। वो उतने कितने लोगों से बेहतर है जिनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों? उनका एम हाई है, उनका कोई ना कोई गोल जरूर बना रखना चाहिए। जी मैं इतनी उम्र में घर बनाऊंगा, या मैं इतनी उम्र में आके बिजनेस करूंगा। जाहिर सी बात, बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बिजनेस सर्च करके आप उतनी इन्वेस्टमेंट का टारगेट कर लें, एम कर लें कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एम जरूर होना चाहिए आपकी जिंदगी में। आपका एम क्या है? मेरा एम तो देखें, अगर आप मेरा एम पूछें तो मेरा पर्सनली बहुत सारे एम्स हैं जिनकी मैंने प्योरिटीज रखी हुई है, 1 2 3 4 करके। मेरा फर्स्ट कोई, प्रायोरिटी क्या है आपकी? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं अपनी इनकम पे अपना एक घर बनाऊं अच्छा सा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी, मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा वगैरह करवाऊं। तो लेकिन मेरी पेरेंट्स से ही बात हुई, मेरी पहले एम वही था यहाँ आने के बाद। लेकिन उन्होंने कहा बेटा नहीं, जो ज़रूरत है ना वो घर की है, आप घर बनाओ, और दिल नेक होना चाहिए। देखो आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह पाक सवाब भी देता है। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, हम ये बना लेंगे, इंशाल्लाह उम्रा भी हम कर लेंगे, अल्लाह पाक तौफीक दे। वैसे अभी उम्र की बात हुई है, तो अगर कोई बंदा अपने पेरेंट्स को जो इधर काम कर रहा है बुलाना हो, मॉम एंड डैड को, तो कितना बजट चाहिए होगा कि उनका जो ना 15 या 20 दिन का पैकेज पूरा टोटल कितना बजट हो कम से कम? देखिए, इसके दो तरीके हैं उम्रा करवाने के। फर्स्ट तरीका ये है कि जिस तरह पाकिस्तान से लोग आते हैं, आप यहाँ से पैसे भेजें अपने घर, वो किसी ना किसी एजेंसी के साथ रब्ता करके अपने मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर जो जाते हैं,
उनके साथ आए हैं, वो ही एजेंसी वाले ही उनको होटल वगैरह करके देते हैं, सब मामलात करके देते हैं, ठीक है। तो वो उम्रा करके आप यहाँ से चले जाएं, छुट्टी लेके उनसे मिल भी लें, उनके साथ उम्रा भी कर लें, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। और दूसरा तरीका ये है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं फैमिली वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। ये नहीं कि नहीं मिलता, सबको मिलता। फैमिली वीज़ा अप्लाई करें, वो उसकी 200 रियाल फीस होती है, वो पाकिस्तानी 14-15 हज़ार आपको वीज़ा दे देते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है, फिंगरप्रिंट ये वगैरह क्लियर करवा के आप टिकट लें, आप इधर आ जाएं, ठीक है। इधर हम अपने पेरेंट्स को होटल लेके दे देते हैं 10 दिन मक्का 10 दिन मदीना में, तो साथ वो अपना उम्रा वगैरह भी करते हैं, ज़ियारत भी कर लेते हैं, ठीक है। सारी बात लोग मिलके आए होते हैं। और या फिर उम्रा करने के बाद आप उनको 3 माह का वीज़ा मिलता है ना, फैमिली विजिट वीज़ा जो होता है, तो आप इधर भी 1 महीना रख सकते हैं उनको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है अगर आप यहाँ पर उसको रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1500 से 2000 कम से कम किराया है एक छोटे से घर का, एक नॉर्मल से घर का। इतनी तो सैलरी नहीं होती। और यहाँ पर किराया भी पर मंथ नहीं होता, आपको कम से कम 6 माह का एडवांस देना होता है या 3 माह का एडवांस देना होता है, अगर आपके उनके साथ अच्छी तल्लुकात, अच्छा रिलेशन अंडरस्टैंडिंग है अच्छी है तो। हाँ। तो मेरा जो मशवरा यही है कि आप पैसे भेजें घर वालों को, एजेंसीज के थ्रू आए हैं, उनकी अपनी वो क्या कहते हैं होती हैं गाड़ियां वगैरह भी, ज़ियारत करवा के भी गाइडर भी लाते हैं, होता है। सब कुछ होता है, वो बेस्ट होता है। साथ में ख्याल रखने वाले भी लोग होते हैं। अगर आप खुद बुलाएंगे, आप यहाँ पर जॉब करेंगे या उनको टाइम देंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने सर पे उनको इधर बुला लें, आप टाइम ना दे पाए, वो बेचारे बैठे हुए हैं, तो फायदा नहीं। तो आप और उसमें बचत भी है, अगर आप एजेंसी के थ्रू बुलाते हैं उनको उम्रा करने के लिए, पैसे भी कम लगते हैं उसमें। अच्छा, अभी आपने एक फिंगरप्रिंट का नाम लिया तो मेरे दिमाग में वो लाहौर वाला सीन याद आ गया। वही है, इसलिए वो नाम लिया, क्योंकि वो सबसे टफ होता है। लेकिन अच्छा, अभी आपने फिंगरप्रिंट किधर से करवाए? मैंने लाहौर ठोकर न्याज बेग पे एक ना कंपनी है, अगर मेन रोड पे हो ना यूनिफॉर्म लिखा होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वो कंपनी नहीं है, उसके बैक साइड पे गवर्नमेंट का ऑफिस है, आप वहां पर जाके फिंगरप्रिंट्स करवा सकते हैं। तो आपने कैसे करवाए? मैंने जो उस उधर की हालत सुनी भी है और देखी भी है एज अ पर्सनली। तो आपने कैसा मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा उधर जाने का? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता है कि क्या था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि आपका कैसा रहा। आपके 2 साल पहले था। पहले तो मैं लोगों को ये बताऊंगा कि वो है कैसा, फिर मैं बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस। ओके। वहां पर लोग सुबह आते हैं, ठीक है, फज्जर की नमाज के बाद लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। वो लाइंस वो 1-2 किलोमीटर तक एंड तक जाती है, 2 ठीक। किलोमीटर कुछ तक। लोग जो आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं वो बेचारे रात को सोते ही उधर हैं फुटपाथ पे, ठीक है। लेकिन उनका क्लोजिंग टाइम होता है 3 से 4 बजे आई थिंक। तो मैं कुदरती तौर पे गया ही क्लोजिंग टाइम पे 4 बजे, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। अभी टाइमिंग कुछ चेंज होगी होंगी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन मैं गया क्लोजिंग टाइम पे, कोई बंदा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। मैं गया सीधा बाइक पार्क की, उन्होंने कहा जल्दी जाओ क्लोज होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी गया, उन्होंने गाइड किया वहां जाना वहां जाना। वहां गया, अंदर ऑफिस में वो बंदा बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। मैं गया, उसने मुझे उठाया, मैंने फिंगरप्रिंट्स लगाई और मैं आ गया विद इन 10 से 15 मिनट में। मैं कोई वहां पर कुछ सारा दिन खड़ा नहीं रहा। मैं भी सबको यही कहूंगा कि इस तरह सुबह सुबह जाने का फायदा नहीं है, उनके क्लोजिंग टाइम पे आप जाएं, सब लोग फ्री हो गए होते हैं, ठीक है। और आप वहां पर इजीली जाके आप दिन में आप अपनी ड्यूटीज वगैरह जो भी स्कूल कॉलेज मैनेज करके आप शाम को चले जाएं 3-4 बजे के राउंड। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप क्लोजिंग से को 10-20 मिनट 30 मिनट पहले चले जाएं। लक कह लें आप। लकी है, यानी ये जानबूझ के नहीं था मैं गया, मुझे टाइम ही नहीं था मिला, और जब मुझे टाइम मिला मैं तब भी गया हूँ, वो यही टाइम था 4 बजे का, और तब कोई भी नहीं था, तो मैं इजीली करके आ गया था। ये सबसे जो है ना वो डिफिकल्ट प्रोसेस जो है ना वो यही होता यही है है एग्जैक्टली। फिंगरप्रिंट का। क्योंकि मैंने सुना है वो एक पुराना बंदा था, जब मैं गया था तो कहता है यहाँ से आपकी जो ना वो हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है लाइन में लगने की। आगे आपने सऊदीया तक लाइन में ही लगना हर नहीं, जगह। ऐसा नहीं होता है, पाकिस्तान में ही ऐसा सिस्टम, यहाँ पर आएंगे तो कानून बहुत अच्छा है। नहीं मतलब इसलिए तो बोल रहा हूँ कि लाइन में लगना सीख रहे हो। देखा ना, उधर लाइन से बाहर कोई नहीं आएगा, जो भी आएगा लाइन वाला होगा, जब लाइन बनी होती कोई है। आने की कोशिश भी करेगा, जो दिन के खड़े हैं उसको आने ही नहीं हाँ देंगे यही भाई, है ना, चल पीछे। इसीलिए वो उधर एक बंदे ने बोला था पुराना, वो बोला कि यहाँ से आपकी लाइन सीधी हो रही है और ये आपकी सऊदीया तक चलेगी। हाँ, इतनी लंबी तो लाइन है वैसे। तो अभी जो ना वो हम पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जज़ाकल्लाह। टाइम दिया जज़ाकल्लाह। जी। अभी खास तौर पे ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा जो पाकिस्तान में बैठे हैं, और जो लोग खास तौर पे जेनजी बहुत तेज़ है।
लेकिन बहुत जगह पे फंस भी जाती है कि यार हम वीज़ा कैसे हासिल करें। सबसे बड़ा जो मसला है हमारी जेंजी का कि यार हम सऊदीया का वीज़ा कैसे हासिल करें। हम तो सऊदीया में बैठे हुए हैं, वैसे गल्फ का, जैसे कि हमारे गेस्ट ने बताया कि बहुत सारी ऑप्शंस है। लाइक आप अखबार देखें डेली, अखबार तो हम छोड़ ही चुके हैं, हम कहते हैं जी फेसबुक में ही है सब कुछ, टिकटॉक में ही है सब कुछ। लेकिन हमारे गेस्ट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी था, उन्होंने हम मशवरा दिया कि हम अखबार देखें और एक लिंक्डइन है, लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल बनाएं और उधर में जो अथेंटिक जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल। एजेंट, ऑफिशियल एजेंट जो होते हैं, ऑफिशियल उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उन पे भी ऑब्वियसली रिव्यूज होंगे। उनको देख के बड़े अच्छे तरीके से फिर अप्लाई करें, सीवी ड्रॉप करें। और जो लोग शुरू में पैसे मांगे उन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। तो बहुत शुक्रिया आपका जो ना वो, अल्लाह हाफिज।